Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, we are going to start our lecture number 5 of Banking and Financial Institution, जो कि हमारी पेपर 2 की 7th यूनिट है और हमने ऑलरेडी इसे स्टार्ट किया है. सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं इसके इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बैंकिंग का, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. सो फ्रेंड्स, ये अपनी यूनिट नंबर 7 ऑलरेडी. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो फ्रेंड्स, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट हमें पता ही है मार्केट क्या होता है. व्हाट इज़ मार्केट? जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. फाइनेंशियल रिलेटेड विथ ऑल द मनीज़, जो पैसे से लेन देन होती है. इंडिया, तो हमारा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके का है वो हमें डिस्कस कर रहे हैं आज. सो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. हमारे जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, जहाँ पर हम सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स वगैरह जो हम लेन देन करते हैं, शेयर मार्केट्स, दैट इज़ व्हाट अपना फाइनेंशियल मार्केट. इट डील्स विथ ऑल द सिक्योरिटीज़. दैट इज़ व्हाट आवर फाइनेंशियल मार्केट. दैट इज़ गवर्नमेंट भी हो सकता है, ये पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है. तो ये सब क्या है, जहाँ पे हम शेयर्स एंड स्टॉक्स, इन सब की खरीद बिक्री करते हैं. बॉन्ड्स, यूटीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, दैट इज़ ऑल आवर ट्रेजरी बिल. दैट इज़ व्हाट फाइनेंशियल मार्केट्स. तो कितने टाइप के फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं? ये मार्केट्स डिवाइड होते हैं. फाइनेंशियल कितने टाइप्स के होते हैं? फाइनेंशियल मार्केट दो मेजर सेगमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के. एक तो होता है मनी मार्केट हमारा, तो हमें भी पता है, और एक होता है कैपिटल मार्केट. टू टाइप्स के फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म क्रेडिट. और यहाँ से ये क्या बोल रहा है कि जो मनी मार्केट है ना, वो क्या डील कर रहा है, ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट है. मतलब कुछ ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड, किसी शॉर्ट, जैसे 1 मंथ, 6 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए जब हम किसी से पैसे उधार में लेते हैं, दैट इज़ व्हाट आवर शॉर्ट टर्म क्रेडिट. उसे हम शॉर्ट टर्म पीरियड बोलते हैं. द कैपिटल मार्केट हैंडल्स द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट. तो ये तो क्लियर हो गया कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है और ये क्या, मतलब इनका रोल क्या है. तो मनी मार्केट हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है और कैपिटल मार्केट हमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करता है. जैसे मीडियम हो गया अपना 6 महीना और लॉन्ग टर्म हो गया लंबे समय के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल. तो ये सब हो गया अपना कैपिटल मार्केट में, और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे प्रोवाइड अस. सो व्हाट इज़ मनी मार्केट? मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट इज़ ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स. ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए मार्केट है, और जहाँ पे हम डील करते हैं इन फाइनेंशियल एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज़ अप टू 1 ईयर, जिसकी सिर्फ 1 साल की मैच्योरिटी पीरियड होती है. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है. जब हम एसेट्स, उसके पीरियड की वैल्यू कितनी होती है? ओनली फॉर 1 ईयर, सिर्फ 1 ईयर के लिए वो होता है. और ये क्या करता है? इट शुड बी नोटेड दैट मनी मार्केट डज नॉट डील इन कैश और मनी. ये भी ध्यान में रखना है कि जो मनी मार्केट है उसमें कैश और मनी का कोई लेन देन नहीं होता. इट शुड बी सिंपली प्रोवाइड्स ए मार्केट फॉर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स. ये एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है. यहाँ पे मनी और कैश का कोई रोल नहीं होता. यहाँ पे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स दी जाते हैं, जैसे कि अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट्स, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स. मतलब ये कुछ समय के लिए दिया जाता है, ओनली फॉर 1 ईयर, कि हाँ इतने समय के बाद हमें इतना पैसा मिलने वाला है. बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिजरी नोट्स होते हैं, कॉमर्शियल पेपर. तो ये सब क्या है? मनी मार्केट. मनी मार्केट किस में करता है? मनी मार्केट है, जैसे जो इंडियन मनी मार्केट है, कंसिस्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंडियन मनी मार्केट में क्या क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और अदर जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सब हो गए. तो इंडियन मनी मार्केट हमारा मतलब किस से कंसिस्ट है? सब ये सब कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? रिजर्व बैंक, आरबीआई है, कॉमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, और स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो क्या करते हैं, हमें कुछ समय के लिए, फॉर 1 ईयर के लिए, हमें वो कुछ पेपर्स या जैसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें 1 ईयर की हेल्प हो सकती है.
जो रिजर्व बैंक है वो क्या होती है, लीडर ऑफ द मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट में रिजर्व बैंक लीडर होती है और उसके अंडर सब होता है। तो सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती है, एनबीएफसीज जिसे हम कहते हैं, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एलआईसी होती है, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूटीआई एक्सेट्रा, ऑल ऑपरेट इन द इंडियन मनी मार्केट। वो सब इंडियन मनी मार्केट के अंडर के ऑपरेट करते हैं। जो ये जो सारे होते हैं ना, जैसे एलआईसीज हो गई अपनी, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस, यूटीआई, तो दीज ऑल ऑपरेट अंडर व्हाट, इंडियन मनी मार्केट। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ, जिसे हम सीडी भी कहते हैं, और ट्रेड बिल्स। ये सब क्या हो गए, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। कॉल मनी जैसे हम शेयर मार्केट्स में होते हैं कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो बिल होता है, और कॉमर्शियल पेपर्स जो होते हैं जिसके अंडर ये जो कस्टम्स वगैरह जो ये बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वहाँ पे कॉमर्शियल पेपर बोल के होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कि हाँ हमने डिपॉजिट किया। ट्रेड बिल्स होते हैं बिजनेस में। तो कॉल मनी वन बाय वन हम कवर करते हैं। कॉल मनी किसे कहते हैं? कॉल मनी इज मेनली यूज्ड बाय द बैंक्स। कॉल मनी क्या हो गया, ये किसके द्वारा यूज्ड होता है? बाय द बैंक्स टू मीट देयर टेम्पररी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश। इसमें सिर्फ इतना ही समझना है कि कॉल मनी है क्या। कॉल मनी बैंक्स के द्वारा यूज होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जिसमें उनको कैश की ज़रूरत होती है, तब वो क्या करते हैं, अपनी खुद के शॉर्ट टर्म्स रिक्वायरमेंट्स को, टेम्पररी रिक्वायरमेंट्स को कवर करने के लिए दे रिक्वायर्ड व्हाट, कैश। दैट इज व्हाट कॉल मनी। और कॉल मनी क्या होता है? दे बोरो एंड लेंड मनी फ्रॉम ईच अदर नॉर्मली ऑन ए डेली बेसिस। जैसे आज मतलब दो बैंकें आपस में लेन देन करती है, जैसे एक बैंक को अगर पैसे की जरूरत है तो टेम्पररी पैसे, तो उसने दूसरी बैंक को अप्रोच किया और वहाँ से उसने पैसे उधार लिए, और वही पैसे उसने थोड़ी देर बाद में उसे लौटा दिए या एक दिन बाद में। दैट इज़ व्हाट कॉल मनी। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल किसे कहते हैं? ए ट्रेजरी बिल इज ए प्रोमिसरी नोट इशूड बाय द आरबीआई टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायर। ये आरबीआई इशूड करती है। ये एक नोट होता है जो प्रोमिसरी नोट होता है, जो कि कौन इशू करता है? आरबीआई। क्यों? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। जो शॉर्ट टर्म हमारे पास डेफिशिएंसीज होती है ना, तो आरबीआई क्या करती है, एक ट्रेजरी बिल देती है, बॉन्ड देती है, और ये एक प्रोमिसरी नोट होता है कि हाँ प्रोमिसरी कि मैं आई एम एबल टू पे, आई प्रॉमिस टू पे दिस मनी। तो इसमें शॉर्ट टर्म फंड्स हम रिकवर कर सकते हैं। दिस बिल्स आर सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। ये सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होता है क्योंकि आरबीआई के अंडर में होता है। एंड आर इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 364 डेज। एक साल से ज़्यादा नहीं एक्सीड कर सकते, सिर्फ 364 डेज मेंशन होते हैं। तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेशंस नॉर्मली प्ले मेजर रोल इन द ट्रेजरी बिल मार्केट। ये सब क्या करते हैं? ये नॉर्मली प्ले मेजर रोल इन द ट्रेजरी बिल मार्केट में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स क्या है? कॉमर्शियल पेपर दैट इज व्हाट सीपी। ये एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है फॉर फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी। जो वर्किंग कैपिटल है हमें, तो आप पहले तो हमें पता वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो हमारे डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, दैट इज़ आवर वर्किंग कैपिटल। जब एक कंपनी के जो रोज के जो उसके डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, रोज के जो ट्रांजेक्शन्स है, उनको मीट करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, और उसी वर्किंग कैपिटल को ये कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, फॉर फाइनेंसिंग, उसको फाइनेंस करने के लिए हमें सीपी होता है, दैट इज कॉमर्शियल पेपर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसे कहते हैं? दैट इज सीडीज आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द कमर्शियल बैंक एंड स्पेशल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये कुछ टाइम के लिए सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स और कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें अलाउड करते हैं। और विच आर जो क्या होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी, जो एक आदमी से दूसरे आदमी को फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 91 डेज है टू 1 ईयर। ट्रेड बिल्स। ट्रेड बिल्स क्या होते हैं? नॉर्मली द ट्रेडर्स बाई गुड्स फ्रॉम द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स ऑन क्रेडिट। देखो, जब हम ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गुड्स किससे बाई करते हैं? होलसेलर से या डायरेक्ट फैक्ट्री से। तो उस टाइम उनको क्रेडिट की ज़रूरत होती है, तब ये ट्रेड बिल का काम होता है। ये सारा क्या होता है, जो बड़े होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। और ये ट्रेडर्स लोग जब गुड्स बाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम उनके पास उतनी अमाउंट नहीं होती है कि वो होलसेलर को और मैन्युफैक्चर डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज करते हैं, तो दे कांट प्रोवाइड सच टाइप ऑफ ह्यूज अमाउंट एट दैट टाइम। वो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट
ग्रांट करते, तो उस टाइम उन्हें एक ट्रेड बिल दिया जाता है। तब द सेलर गेट्स पेमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड, और तब सेलर गेट्स पेमेंट, सेलर को जब वो क्रेडिट पीरियड उसका एंड होता है तब उसे वो पूरा पैसा मिलता है सेलर को। तो अगर इव तो उसमें सेलर के पास फुल वो अथॉरिटी रहती है, अगर वो नहीं पे कर सकता तो वो गुड्स वापस भी ले सकता है या अपना क्लेम भी कर सकता है। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है इसको, और इसे ट्रेड बिल भी बोला जाता है। और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बायर्स एक्सेप्ट द बिल, क्योंकि यहाँ पे नेगोशिएट होता है, क्योंकि सेलर देता है और बायर उसे एक्सेप्ट करता है, तो इट इज़ व्हाट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऑन इसमें क्या किया जाए, दिस ट्रेड बिल कैन नाउ बी डिस्काउंटेड विद ए बैंक बिफोर इट्स मेच्योर, वो डिस्काउंटेड भी हो सकता है उसके मैच्योरिटी से पहले। ऑन मैच्योरिटी द बैंक गेट्स द पेमेंट फ्रॉम द ड्रोई, दैट इज द बायर ऑफ द गुड्स, जो खरीद रहा है, दैट इज व्हाट ड्रोई। व्हेन द ट्रेड बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक्स, इट इज़ नॉन एट व्हाट कमर्शियल बिल्स। जब हम ट्रेड बिल्स एक्सेप्ट करते हैं कमर्शियल बैंक से तो उसे हम कमर्शियल बिल कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ट्रेड बिल, और बाकी जो सारे मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। तो फॉर टुडे ओनली दिस मच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ नॉट अंडरस्टूड देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. सो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट ज़्यादा से ज़्यादा. और थैंक यू, बाय बाय.